सर्वेभ्यो नमो नमः। अतिशय संस्कृतम क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग 226 नंबर से प्रश्नोत्तरी प्रारंभ करेंगे। 225 तक हम लोगों ने प्रश्न पढ़ लिए हैं नीति शतकम पर। तो चलिए 226 नंबर से प्रारंभ करते हैं। जुह्वानम अपि स्पष्टो दहति कः। जुह्वानम अर्थात यज्ञकर्ता को कौन जलाता है? तो इसमें ऑप्शन है का पावकः, खा जुह्वानम, गा जलम, घा वर्षा। तो श्लोक है कि जो दुष्ट प्रकृति के राजा लोग होते हैं, दुर्जन प्रकृति के राजा होते हैं, बड़े क्रोधी स्वभाव के, उनके यहाँ रहने पर कष्ट ही रहता है। जैसे अग्नि का स्वभाव है जलाना, तो वह सामान्य व्यक्ति को भी जलाती है और यज्ञकर्ता को भी जलाती है। तो इसमें उत्तर होगा पावका। 227 नंबर प्रश्न है न कश्चित चंडकोपा नाम आत्मीयो नाम भूभुजाम होतारम अपि जुह्वानम स्पष्टो दहति पावका। यही पंक्ति थी प्रश्न नंबर 226 में। अस्मिन् श्लोके चंडकोपा नाम कस्य विशेषणः अस्ति? का कश्चित, खा आत्मीयो, गा भूभुजाम और घा पावका। तो चंडकोपा नाम भूभुजाम का विशेषण है। भूभुजाम अर्थात राजाओं का, और चंडकोपा नाम क्रोधी स्वभाव, जो अत्यधिक क्रोध वाले राजा होते हैं। तो इस प्रकार के क्रोध वाले राजाओं का आत्मीयो नाम भूभुजाम न कश्चित, कोई भी आत्मीय नहीं होता है, क्योंकि होतारम अपि जुह्वानम स्पष्टो दहति पावका। जो अग्नि होती है वह हवनकर्ता को भी जलाती है और सामान्य व्यक्ति को भी जलाती है। ये इस श्लोक का अर्थ है, इस संदर्भ में कहा गया है। 228 नंबर प्रश्न है कस्य भूभुजाम न कोपि आत्मीयो भवति। किस, यहाँ पे कस्य नहीं होगा, के साम, क्योंकि भूभुजा नाम है ना, तो यहाँ पे कस्य कयो के साम होगा। तो केसाम भूभुजा नाम न कोपि आत्मीयो भवन्ति। तो का प्रचंड योद्धा नाम, खा चंडकोपा नाम, गा अति लक्ष्मीवान और घा प्रचंड बुद्धिमान। तो श्लोक में ही आया है चंडकोपा नाम, जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव के राजा लोग होते हैं, उनका कोई भी आत्मीय नहीं होता। जैसे अग्नि का कोई भी आत्मीय नहीं होता, वह सबको जलाती है, उसका स्वभाव है जलाना। वैसे ही दुष्ट प्रकृति के क्रोधी स्वभाव के राजा लोग होते हैं। 230 नंबर प्रश्न है जुह्वानम पदे प्रत्ययः अस्ति। जुह्वानम इस पद में कौन सा प्रत्यय है? का शानच, खा चानस, गा कानच और घा शानन। तो इसमें 230 नंबर प्रश्न में कौन सा प्रत्यय हो सकता है? तो इसमें प्रत्यय है चानस, और सानच मत कर देना कि जुह्वानम में शानच प्रत्यय लगा दो। चानस प्रत्यय है जुह्वानम में। अगला प्रश्न है 231 नंबर प्रश्न है मौनान्मूकः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति सदा दूरतश्च अप्रगल्भः। प्रस्तुत श्लोकांश से वर्ण विषयम अस्ति। इस श्लोकांश का वर्ण विषय क्या है, यानी इसमें कहा क्या गया है? का लक्ष्मीवान, खा दुर्जनस्य निंदा, का लक्ष्मी वर्णनम, यानी कि लक्ष्मी का वर्णन किया गया है। खा दुर्जनस्य निंदा, दुर्जन की निंदा की गई है। गा दुष्ट प्रकृते नृपस्य, दुष्ट प्रकृति के राजा का वर्णन किया गया है। घा सेवा धर्म से परम गहनत्वम, सेवा रूपी जो धर्म है उसकी गहनता का वर्णन किया गया है। तो प्रस्तुत श्लोक में सेवा धर्म से परम गहनत्वम वर्णनम अस्ति, यानी कि इसमें कहा गया मौनान्मूकः, जो सेवक कम बोलता है तो उसे गूंगा समझते हैं। प्रवचन पटु, और जो बोलने वाला होता है उसे वर्तुलो जल्पको वा, उसे बातूनी
अत्यधिक बात करने वाला समझ लेते हैं। धृष्टः पार्श्वे वसति, और जो पास में रहता है सदैव तो उसे कहते हैं वो बड़ा धृष्ट टाइप का है। और सदा दूरतश्च अप्रगल्भा, और ऐसा सेवक जो सदैव स्वामी से थोड़ा दूरी बना कर रखता है तो कहते ये अप्रगल्भ है, जानकार नहीं है, बेकार है। तो इस प्रकार सेवा धर्म परम गहन है। चलिए आगे देखते हैं। 232 नंबर प्रश्न है, और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। योगी नाम अपि अगम्य अस्ति, योगियों के लिए भी अगम्य है क्या? तो इस समय थोड़ा बिजी थे हम, इसलिए रेगुलर टेस्ट सीरीज नहीं डाल पाए, क्योंकि स्कूल में बहुत वर्क था तो समय नहीं मिल पाया। का नंबर योषिति, खा सेवा धर्म, गा राज्ञाम नीति, घा लक्ष्मी। तो योगियों के लिए भी अगम्य, यानी कि जिसकी जानकारी योगियों को भी नहीं हो पाती है, ऐसा क्या है? तो ऐसा है सेवा धर्म। ऐसे श्लोक में आया है सेवा धर्मो सेवा धर्म परम गहनो योगिनामपि अगम्य, ऐसे आया है। तो ऐसी पंक्ति याद करने लायक है। 233 नंबर प्रश्न है सेवा धर्म से परम गहनत्वम विषये सत्य कथनम अस्ति। सेवा धर्म का जो परम गहनत्व है उसके विषय में सत्य कथन क्या है, सत्य बताना। का प्रवचन पटुर वर्तुलो, जो सेवक बोलने वाला है। अब सेवक यहाँ नहीं लिखा, लेकिन सेवक को, क्योंकि यहाँ श्लोक तो है नहीं, श्लोक में कहीं सेवक लिखा होगा तो उसी से बार बार अन्वय किया गया है। सेवक प्रवचन यानी जो बात करता है अधिक तो उसे बातूनी कहते हैं, वाचाल कहते हैं। क्या ये बात लिखी है? तो हाँ, ये बात लिखी है, ये कथन सत्य है। का नंबर सत्य है। खा धृष्टः पार्श्वे वसति, और यदि सेवक पास में रहता है तो उसे धृष्ट कहते हैं, ये भी सही है। गा सदा दूरताश्च अप्रगल्भा, जो सदा दूर रहता है तो उसे क्या कहते हैं कि यह प्रतिभाहीन है, बेकार है, एकदम भोंदू टाइप का है। घा सर्वे अपि सत्यम, तो ये सभी सत्य बातें हैं, ये सभी सत्य बातें हैं। ऐसा स्वामी के द्वारा सेवक के प्रति विचार किया जाता है। 234 नंबर प्रश्न है सेवा धर्म परम गहनो योगिनामप्यगम्यम, नीति शतकम की किस पद्धति से लिया गया है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट है ये। का सुजन पद्धति, खा दुर्जन पद्धति, गा धैर्य पद्धति, और घा इनमें से कोई नहीं। तो ये लिया गया है दुर्जन पद्धति से। अच्छा, सभी स्वामी ऐसा नहीं सोचते हैं। जो दुर्जन स्वामी होते हैं, प्रचंड कोप वाले राजा लोग होते हैं, वही ऐसा सोचते, वही इतनी कमियां सेवकों में निकालते हैं। अगर इतनी कमियां सेवकों में निकालेंगे तो सेवक क्यों किसी के साथ रहेंगे? 235 नंबर प्रश्न है वाता नाम समूह इति का वातुना, खा वातुना, गा वातुलह, घा वायुना। क्या होगा ये? तो इसमें होगा वाता नाम समूहः इति वातुलः, ऐसे होगा। चलिए अगले पेज पे चलते हैं। और प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए आपको। 236 नंबर प्रश्न है सेवा धर्म से परम गहनत्वम विषये असत्य कथनम अस्ति। आपकी बार असत्य बताना है। तो का योगी नामपि गम्य, खा छांत्या भीरुर्यदि, यदि योगी नामपि गम्य, योगियों के लिए गम्य है। और खा नंबर में दिया छांत्या भीरुर्यदि, यदि सेवक क्षमा करने वाला है तो उसे भीरु मान लेते हैं, डरपोक मान लेते हैं। मान लिया किसी को किसी गलती के लिए क्षमा कर देता है तो कहते डरपोक है। और गा धृष्टा पार्श्वे, इसका तो बताया था। घा मौनान मूकः, देखो 2 बार लिख गया मौनान मूकः। और यदि मौन रहता है, कम बोलता है तो कहेंगे गूंगा है। तो इसमें से गलत कौन है? असत्य
असत्य पूछा गया है ना, तो ये है योगी नाम अपि गम्य, ये असत्य है। श्लोक में आया है योगी नाम अपि अगम्य, योगियों के लिए भी जो ज्ञेय नहीं है, जो जानकारी योग्य नहीं है। तो यहाँ पे गा के आगे आ होना चाहिए था, तब सही होता। यहाँ पे ये गलत है, तो का नंबर आपका गलत होगा। चलिए चलते हैं 237 नंबर प्रश्न पर। मौनान्मुखः प्रवचन पटुर्वातुलो जल्पको वा धृष्टः पार्श्वे वसति च सदा दूरताश्चाप्रगल्भः क्षान्त्याभिरुर्यदि न सहते प्रायसो नाभिजातः सेवाधर्मः परम गहनो योगिनामप्यगम्यः। प्रस्तुत श्लोके अलंकारो वर्तते। देखिए हमारी कोशिश है कि टेस्ट सीरीज में जिन भी श्लोकों पे प्रश्नोत्तरी बनाऊं, कम से कम उन श्लोकों को कहीं न कहीं प्रश्न में अवश्य रखूं और उनको पढ़ूं, ताकि आपको वो रिवाइज हो जाए। और उसमें छंद क्या है, अलंकार क्या है, पद्धति कौन सी है, इसकी जानकारी आपको हो सके, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। इसलिए हम श्लोक चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो उसको रख ही देते हैं, आपकी तैयारी को बेहतर बनवाने के लिए। का अर्थांतरन्यास, खा समुच्चय, ग क्रिया दीपक, घा का और खा दोनों। तो पूछा जा रहा है इस प्रस्तुत श्लोक में कौन सा अलंकार है। तो इस प्रस्तुत श्लोक में का और खा दोनों अलंकार हैं। घा नंबर उत्तर सही होगा। का खा दोनों कौन, अर्थांतरन्यास भी है और समुच्चय भी है। ये जो योगी नाम अप्यगम्य वाला श्लोक है, इसमें दो दो अलंकार है। अच्छा, मान लिया समुच्चय ऑप्शन में न रहता, कोई दूसरा रहता, तो फिर अर्थांतरन्यास मान लिया जाता। और यदि समुच्चय रहता, अर्थांतरन्यास ऑप्शन में ना ही होता, तो समुच्चय मान लिया जाता। दोनों है तो दोनों होगा, क्योंकि जब हम इस श्लोक को पढ़ते हैं तो दोनों अलंकार निकलते हैं, इसलिए यहाँ पर दोनों अलंकार हैं। इस पद्य के जो प्रथम चरण है उसका जो भाव साम्य है, उसमें पूर्व पर वर्णित विशेष भावों का समर्थन किया जा रहा है, इसलिए अर्थांतरन्यास है। और सेवा धर्म के परम गहनत्व की सिद्धि के लिए अनेक हेतुओं का वर्णन किया गया है, इसलिए समुच्चय अलंकार है। इन दोनों बातों का ध्यान रखना। तो हमने बताया कि दोनों अलंकार क्यों हैं, ठीक। चलिए अगला 238 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। नीचस्य गोचर गतैः सुखम माप्यते कई है। प्रस्तुत सूक्ति किस पद्धति से ली गई है। अब ये दूसरा श्लोक है, यानी कि ये योगी नाम अगम्य वाला श्लोक अब समाप्त कर दिया हमने। अब अगले श्लोक पे आ गए और इसमें पूछा जा रहा है कि यह सूक्ति किस पद्धति से लिया गया है। तो ये तो आप जानते ही हैं कि दुर्जन पद्धति चल रही है, तो यह श्लोक भी दुर्जन पद्धति का है, क्योंकि नीच व्यक्ति का भी प्रयोग हो गया है कि जो नीच स्वभाव का व्यक्ति होता है, दुष्ट टाइप का व्यक्ति होता है, तो नीच पुरुष के दृष्टिगत होने वाले किन पुरुषों ने सुख प्राप्त किया है, अर्थात किसी भी ने नहीं। यानी नीच पुरुष के आसपास रहने से, उसके संसर्ग में रहने से हमारा सुख चैन सदा के लिए छिन जाता है। यही भाव है इस पंक्ति का। 238 में यह जो पंक्ति दी है, नीचस्य गोचर गतैः सुखम आप्यते कई है। 239 नंबर प्रश्न पे आ गए हम लोग। आरंभेण गुरवी भवति परंतु काल क्रमानुसारेण क्षैणी भवति कस्य छाया। आरंभ में गुरवी यानी कि बड़ी होती है, परंतु कालक्रम के अनुसार क्षैणी अर्थात छोटी होने लगती है, क्षय होने लगता है। कस्य छाया, किसकी छाया का सुजनस्य मित्रताया, खा दुर्जनस्य मित्रताया, गा द्वौ अपि घा ना किमपि। तो इस प्रकार की जो पहले छाया बड़ी होती है, बाद में छोटी होती है, जिस मित्रता की छाया वह दुर्जन की मित्रता होती है।
छाया के समान तो दोनों मित्रताएं होती हैं, सज्जन की भी और दुर्जन की। अंतर सिर्फ ये होता है कि सज्जन की मित्रता की छाया, सज्जन की मित्रता दिन के परार्ध की छाया के समान होती है, अर्थात पहले छोटी होती फिर बड़ी हो जाती है। और दुर्जन की जो मित्रता की छाया होती है वह दिन के पूर्वार्ध भाग के समान होती है, अर्थात पहले बड़ी होती है और दिन चढ़ने के साथ जैसे छाया छोटी हो जाती है वैसे ही दुर्जन की मित्रता भी छोटी होने लगती, इसलिए खा नंबर उत्तर सही होगा। चलिए 240 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। ये रहा 240 नंबर प्रश्न। प्रश्नोत्तरी अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करना चाहिए आपको। आरंभेण क्षैणी परंतु कालक्रमानुसारेण लघ्वी कस्य छाया भवति। आरंभ में क्षैणी माने छोटी परंतु कालक्रम के अनुसार लघ्वी, अर्थात लघ्वी नहीं होगा, यहाँ पे गुरवी होगा। ये यहाँ पे गुरवी होगा। प्रारंभ में छोटी परंतु कालक्रमानुसारेण गुरवी अर्थात बड़ी कस्य छाया भवत, किसकी छाया होती। का वृक्षस्य छाया, खा भवनस्य छाया, गा सज्जनस्य मित्रतायाः छाया, घा न किमपि। तो सज्जनस्य मित्रतायाः छाया, सज्जन की जो मित्रता की जो छाया होती। यहाँ पर दुर्जन और सज्जन की मित्रता की तुलना छाया से की गई है। 241 नंबर प्रश्न है आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण। अच्छा ये श्लोक है, इसमें अलंकार पूछे, चलिए अलंकार की दृष्टि से पढ़ते हैं। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात् दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छायेव मैत्री खल सज्जनानाम। प्रस्तुत श्लोक के अलंकारों वर्तते। सुबह सुबह इस प्रकार की ठंड में उठ के पढ़ने में अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारा पढ़ने में मन नहीं लग रहा। का उपमा, खा रूपक, गा उत्प्रेक्षा, घा अर्थांतरन्यास। तो प्रस्तुत श्लोक में अलंकार पूछा है, तो प्रस्तुत श्लोक में बड़ा ही सरल है अलंकार है उपमा अलंकार। जो खल और सज्जन की मित्रता है उसकी तुलना दिन के पूर्वार्ध और परार्ध की छाया से की गई है। खल की जो मित्रता होती है वह दिन के पूर्वार्ध अर्थात प्रारंभ के की छाया के समान होती है, और सज्जन की जो मित्रता होती है वह दिन के परार्ध के समान होती है, अर्थात पहले तो छाया जैसे दिन में जैसे आप देखेंगे सूर्य निकलता है तो छाया छोटी होती है किसी भी वस्तु की, और जैसे जैसे दिन चढ़ता है तो उसके बाद जब दिन ढलने लगता है तो छाया बड़ी हो जाती है। यही भाव इसमें है, इसलिए उपमा अलंकार है। बहुत अच्छा सा प्यारा सा श्लोक है। 242 नंबर प्रश्न है, और आप लोग बढ़िया अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें, पेपर भी होगा अब। 242 नंबर प्रश्न है प्रस्तुत श्लोक के छंदो वर्तते। प्रस्तुत श्लोक में छंद है का द्रुत विलंबित, खा वसंत तिलका, गा मालिनी, घा उपजाति। अच्छा जब हम श्लोक पढ़े होंगे तो आपको आइडिया लग गया होगा कि ये किस छंद में गायन हुआ है। तो ये प्रस्तुत छंद उपजाति छंद है। आरंभ गुरवी क्षैणी क्रमेण ना। 243 नंबर प्रश्न है कारण कथन कथन पठित्वा समीचीनम उत्तरम ददतु। कारण और कथन पढ़कर समीचीन उत्तर देना है। कारण क्या है। खलस्य मित्रतायाः छाया आरंभेण गुरुवी भवति पश्चात लघ्वी भवति। जो खल की अर्थात दुर्जन की मित्रता होती है वह मित्रता की जो छाया होती है वो आरंभ में गुरवी अर्थात बड़ी होती है, पश्चात बाद में लघ्वी छोटी हो जाती है। कथन खलस्य मित्रतायाः छाया दिनस्य पूर्वार्धवत भवति। खल की अर्थात दुर्जन की मित्रता की छाया दिन के पूर्वार्ध के समान होती है। अब आइए हम लोग ऑप्शन पर चलते हैं। का केवल कारण सत्य है, खा केवल कथन असत्य है, गा कारण कथन दोनों असत्य हैं, घा कारण कथन दोनों सत्य हैं। ऐसे होगा, ये एक्स्ट्रा हो गया ना, नहीं तो सारे ऑप्शन गलत हो जाएंगे। तो घा नंबर है
कारण और कथन दोनों सत्य हैं, जैसा श्लोक में दिया है आरंभ गुरवी छैणी क्रमेण में। ये देखिए कभी कभी टाइपिंग मिस्टेक हो जाता, हम चेक अवश्य करते हैं लेकिन गड़बड़ा जाता है। अभी एक प्रश्न इसके पहले 215 नंबर वाला प्रश्न थोड़ा सा मिस्टेक था, उसको हमने पढ़ दिया था, तो अभी उसको करेक्शन करवाएंगे। देखिए यहाँ पे प्रश्न नंबर ही गलत लिखा है, 243 और ये होगा 244। 244 नंबर प्रश्न है, छैणी पदे प्रकृति प्रत्ययो स्तः का गीप खागीन घा गीस और घा इनी। तो छैणी पद में कौन सा प्रत्यय है? देखिए इस प्रकार के व्याकरणिक प्रश्न भी पूछ लिए जाते हैं, तो हमें हर प्रकार से तैयारी एकदम अपनी बढ़िया अच्छे से रखनी है, ताकि हमारा कहीं पे कुछ भी गलत ना हो। तो छैणी पद में स्त्रीत्व की विवक्षा में कौन सा प्रत्यय है? गीप प्रत्यय। स्त्रीत्व की विवक्षा में है तो ये सारे प्रत्यय गीप प्रत्यय मतलब स्त्रीत्व वाले ही हैं, तो कौन सा होगा? ये गीप गीन गीस थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले प्रत्यय हैं, तो इनको चाहे जिस प्रकार से आप लोग बार बार पढ़ेंगे तो वैसे याद हो जाएंगे, कोई कठिन नहीं है। चलिए अगला देखते हैं। ये 145 नंबर प्रश्न है और आज की प्रश्नोत्तरी का ये लास्ट प्रश्न है, थोड़ा जल्दी जल्दी हम पढ़े हैं। आरंभ गुरवी छैणी क्रमेण लघवी पूरा वृद्धिमती च पश्चात प्रस्तुत श्लोकांश किस पद्धति से लिया गया है? यह वाला प्रश्न हमने हर श्लोक पे बनाया है, शायद ही कोई श्लोक छोड़ा होगा, क्योंकि पद्धति वाले प्रश्न कठिन पड़ जाते हैं। का मान शौर्य पद्धति, खा खल पद्धति, गा सुजन पद्धति और घा कर्म पद्धति। तो ये है खल पद्धति से। तो चलिए अब हम लोग देख लेते हैं जो 215 नंबर वाला प्रश्न गलत था, तो उसको देख लेते हैं। ये वाला प्रश्न 215 पे, इसमें टाइपिंग मिस्टेक था और हमने पढ़ दिया था। गुणवताम गुणान दोषैः दुर्जनाः दूषयन्ति अस्मिन् विषये असत्य कथनमस्ति। तो इस विषय में असत्य कथन बताना है कि जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनमें उनके गुणों में दोष निकालते हुए, गुणवान व्यक्तियों के गुणों में दोष निकालते हुए दुर्जन लोग क्या कहते हैं, लेकिन इस विषय में असत्य कथन बताना है। का वक्तरि मुखरता, खा स्थिरे शक्ति, गा तेजस्विन मुखरता और घा दैन्यम प्रिया लापिन। तो आपने देखा होगा का नंबर में वक्तरि मुखरता लिख दिया, गा नंबर में तेजस्विन मुखरता। इस दृष्टि से का नंबर भी गलत है और गा नंबर भी गलत मान लिया जाएगा, दोनों मान लिए जाएंगे गलत। लेकिन यहाँ पे आप कर लें गा नंबर में तेजस्विन मुखरता काट के यहाँ पे कर लें अवलिप्तता। देखिए चलेगा ही नहीं, अवलिप्तता, तेजस्विनी अवलिप्तता ये कर लें, तो यही यहाँ पे होना चाहिए था, ये गलत हो गया था। तो अब देखिए आप समझते हैं, वक्तरि मुखरता, जो गुणवान व्यक्ति हैं जब वो बोलते हैं तो कहते हैं कि ये मुखरता अर्थात ज़्यादा बोलते हैं। और स्थिरे शक्ति ही और तेजस्विनी अवलिप्तता, जो तेजस्वी लोग हैं उनके विषय में कहते हैं कि ये अवलिप्तता अर्थात अहंकारी हैं, तेजस्वी व्यक्तियों को अहंकारी समझते हैं। तो ये भी सही है। और असत्य कथन बताना है, वक्तरि मुखरता भी सही है। और घा नंबर दैन्यम प्रिया लापिनी, और जो गुणवान व्यक्ति प्रिय बोलते हैं उनको कहते हैं कि ये बड़े दीन हैं, दीनता भरे वचन बोलते हैं, इसलिए घा भी सही, घा भी उत्तर नहीं होगा, खा नंबर आपका उत्तर होगा। वक्तरि मुखरता भी सही है, तेजस्विन अवलिप्तता भी सही है और घा दैन्यम प्रिया लापिन भी सही
है। तो इसमें गलत है खा नंबर, इस स्थिरे शक्ति ही दिया है ना, यहाँ पर होना चाहिए था स्थिरे आसक्ति ही। स्थिरे शक्ति होगा तब तो इनका गुण हो जाएगा, और गुण बताए नहीं हैं, सभी गुणों में तो दोष निकाले हैं, स्थिरे आसक्ति कहा है। तो ये मुझे लग रहा है आपको क्लियर हो गया होगा। खा नंबर उत्तर इसमें सही होगा, क्योंकि का और गा हमने लगभग एक जैसे ऑप्शन दे दिए थे तो गलत हो रहा था। चलिए ये सही हो गया, बाकी और सब सही है। और कितने नंबर तक हो गया? 145 तक हो गया। और ये हमारे ऑल टेस्ट सीरीज का लिंक है, यहाँ पे आप लोग जाएं और सभी टेस्ट सीरीज 74-75 टेस्ट सीरीज हो गई हैं, उन्हें आप लोग हल करें। ये टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस पर जाकर आप लोग रेगुलर वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें और चैनल को हमारे विज़िट करें और सारी वीडियोस प्राप्त करें। ये चैनल की लिंक है। तो आज यहीं तक हम लोग रखते हैं। धन्यवाद।